जय श्री राम सभी को। थंबनेल देख के आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी की, जिसका सब्जेक्ट कोड है 316। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का 16 अक्टूबर को एग्जाम है। ठीक है, क्लास 12 का। हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन पेपर की। इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें टोटल आपके 46 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में बात करें हम, आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 1 से 16 के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आपने सिर्फ ऑप्शन में टिक करना होगा। ठीक है, तो आपने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसी के बाद आपको बात देखें, 17 से 20 के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैप बेस्ड होंगे, आपको मैप दिया होगा, मैप में आपको पॉइंट दिए होंगे, वहां आपने मार्क करने हैं। वो सब हमने सॉल्व किए हैं, वो आपको बताऊंगा कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं विजुअली इम्पेयर्ड कुछ कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए वो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 के लिए बिना मैप के भी दिए जाएंगे, जो बच्चे देखने में प्रॉब्लम हो जिनको। ठीक है, उसी के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर हम 21 से 30 नंबर की तक, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, बट उसके मार्क्स क्या होंगे, 2। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनका 1 मार्क्स रहने वाला था। और जब जो क्वेश्चन नंबर 21 से 30 के क्वेश्चन है उसके जो मार्क्स रहने वाले हैं, 2 मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, उसी के बाद हम बात करें सब क्वेश्चन का, आपको कैसे करना है वो क्वेश्चन के ऊपर इंस्ट्रक्शन दी होंगी, आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 के बीच में जो 9 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे जो आपके 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 30 तक जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं। ठीक है, 30 to 50 वर्ड्स की रेंज में आपको उनका आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने 30 to 50 वर्ड्स में देना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 40 तक की बात करें, वो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। और वही कुछ उसमें से जो सेम क्वेश्चन है, मतलब कि बिना मैप के, वो विजुअली पेरेंट जो भी हैं कैंडिडेट, उनके लिए जिनको प्रॉब्लम है विजुअली, वो क्वेश्चन नंबर 36, 37, 40 का आंसर करेंगे, बट उनका करेंगे जो मैप बेस्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक, ये आपके रहने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप रहने वाले हैं। इसकी जो वर्ड लिमिट रहने वाली है लिखने में, वो 50 to 80 वर्ड्स रहने वाली है। ठीक है, 50 to 80 वर्ड्स लिमिट रहने वाली है, और ये आपके 3 मार्क्स मतलब 3 नंबर के लिए होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर की बात करें, आपको सिर्फ 46 रहने वाला है, जो कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन रहने वाला है। उसकी हम वर्ड लिमिट की बात करें, वो आपकी 5 मार्क्स का रहने वाला है, और वर्ड लिमिट उसकी रहने वाली है 80 to 120 वर्ड्स। ठीक है, 80 to 120 वर्ड्स रहने वाली है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ दिखा गया है, मल्टीपल चॉइस का है। विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। ठीक है, इसको आप देखो, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पर इसमें आप ऐसे ही तुक्का नहीं लगा सकते, इसको आपको पढ़ना जरूरी है। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिन बच्चों ने आधा या आधे से ज्यादा सिलेबस कर लिया है, बट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो भी अभी थोड़े दिन बचे हैं। जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी अपने चैप्टर कंप्लीट कर लो। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपने इस वीडियो को देखना है। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चंस को बंद कर लेते हैं, हम आंसर पे बात करते हैं। ठीक है, आंसर पे चले जाते हैं। ये हमारा रहने वाला सवाल जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट में भी देखने को मिलेगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको आप पढ़ लेना एक बार पढ़ने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये जिस बच्चे को कंफ्यूज हो कि कौन से ईयर का है, अप्रैल 2024 का है। ठीक है, उससे पहले वाली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ था, बुक चेंज हुई है। तो आपको उससे ही ये क्वेश्चन, न्यू सिलेबस है, वही आपको पढ़ना है। और इसमें आपके 3 क्वेश्चन पेपर है, जो एक मैंने सॉल्व करवा दिया, बाकी 2 भी आपके सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जो आपका विच रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। ठीक है, सेम क्वेश्चन पेपर, आप बोलोगे कुछ डिफरेंट है, तो सेम क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उसमें आंसर क्या रहने वाला है, नर्मदा। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आप इसको शॉर्ट टाइम में ये पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, विच
ठीक है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक विंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, और है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में और है, तो मैंने और नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल दिया। ठीक है, तो पीरियोडिक की बात करें, ये आपका लैंड एंड सी ब्रीज है। ठीक है, ये भी आप कर लेना। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ द ओशन। ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन आपके डिनोनेशन है, डिपोजिट है, ठीक है, डिपोजिशन है, एवापोरेशन है, इरोजन है, तो इसमें क्या है, इवेपोरेशन है। अब इसको मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने की बात करूं तो इसको एक्सप्लेन किया किया जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके ओशंस में सैलिनिटी को बनाता है, मतलब कि जो नमक बनाता है वो किसकी हेल्प से बनता है, कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो कौन सा फैक्टर से बनता है, वेपोरेशन से। जो वाटर होता है वो वेपोरेट होके वेपर्स बन के आसमान में चले जाते हैं, और पीछे जो बचता है वो सॉल्ट बचा, उसको हम सैलिनिटी का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओशन और जोन। ठीक है, ओशन जोन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो कौन से टेम्परेचर में ओशन को डिवाइड किया गया है, थर्मोसोलिन। ठीक है, थर्मोसलीन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एन एग्जांपल ऑफ लोकल विंड। लोकल विंड्स की में से कौन सी एग्जांपल है। ठीक है, ट्रेड विंड है, वेस्टर्लीज है, फोन है, या मानसून। ठीक है, जिसमें से क्या है, सी, फोन है इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या है, फोन। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मेजर क्लाइमेट ग्रुप ए रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो आपका मेजर क्लाइमेट ग्रुप ए है वो किसको रेफर किया गया है, वो किया गया है आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिडेट क्लाइमेट को। ठीक है, ह्यूमिडेट क्लाइमेट को ग्रुप ए रेफर किया गया है। आपको जो अच्छे से समझ तब आएगा जब ये आप पढ़ लोगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम, द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया में जहां से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब हो गया वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी, आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो वो है राजस्थान। तो राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी किस रीजन से होती है, क्योंकि वहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इंक्लूडेड इन दी गंगा बेसिन। इसमें से कौन सी रिवर है जो आपकी गंगा बेसिन में क्या कहते हैं, इंक्लूड है, तो वो कौन सी है, आपकी यमुना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, टू स्टेटमेंट सेशंस ए एंड रीजन आर गिवन बिलो, रीड द बोथ स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपने इन दोनों में स्टेटमेंट को पढ़ना है और अपना आंसर सही से देना है। ठीक है, तो सेशन क्या है, द मेन सोर्स ऑफ द सरफेस वाटर इज precipitation, about 20% of the precipitation evaporates and become most एटमॉस्फेरिक वाटर। ठीक है, तो इसमें से आपका जो ए है वो सही है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स द नेशनल फॉरेस्ट मेरिटियर डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो इसमें से कौन सी डेट्स में किया जाता है, तो 11 सितंबर पे किया जाता है। ठीक है, बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना, अपने समझ आ जाएगा। बाकी हम बात कर लेते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन की, उसमें भी आपको इस तरह से एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, बाकी आप अगर सॉल्व करोगे या पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में जो आपको पॉइंट है, जो भी आपका ऑप्शन है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी गई है आपको अच्छे से समझने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे हम मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, मार्क किया गया है। ठीक है, नोट द गिवन मैप केयरफुली, आंसर मैप होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने आपके आंसर दिए है। तो यहाँ आपका क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द माउंटेन, मार्क ए ऑन द मैप एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने ए मार्क किया और वहाँ क्या है वो आपने बताना है। ठीक है, ए जब आपने ए मार्क कर दिया माउंटेन पे, फिर आपने बताना है कौन सी माउंटेन है। तो ये कौन सी रॉकी माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, रॉकी। ठीक है, इस तरह से आपने मैप बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी और भी आपके बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। ये आपके पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, ये आपने पैराग्राफ रीड करना है, फिर आपने इन दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसमें से आप किसी भी दो के आंसर दे सकते हो, सारे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है ऊपर। ठीक है, क्या लिखा है, रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको सारे चारों करवा दिए हैं, पर आपने किसी दो के आंसर देने हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, ये आपके मैच दी कॉलम है, इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एनी टू करने हैं। ठीक है, एनी टू आपने बोला गया तो एनी टू ही करने हैं, सारे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं, और इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और भी आपका कोई सब्जेक्ट हो जिसको आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।